रखना चाहिए, इसे बुढ़ा ना होने दो। सही है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो मरा हुआ है। जिसके जीवन में क्या नहीं है? प्रेम। प्रेम प्रेम माँ से हो, प्रेम पिता से हो, प्रेम पत्नी से हो, प्रेम पति से हो, प्रेम बच्चों से हो, बच्चों का प्रेम माँ बाप से हो, और सबका प्रेम भगवान श्रीमन नारायण से हो, जगन्नाथ जी से हो। प्रेम से मतलब भीगा हुआ जीवन होना चाहिए। जैसे जलेबी चाशनी में डूबी रहती है। बोलो हाँ, जलेबी कैसी अच्छी लगती है? चाशनी में डूबी या ना डुबाने वाली? चाशनी में डूबी हुई जलेबी अच्छी लगती है। ऐसे जीवन वही अच्छा जो प्रेम से भरा हो, प्रेम में डूबा हो। आजकल लोगों के अंदर जानते हो किस चीज की कमी है? प्रेम की। आज सच बताओ, बेटा अपनी माँ से प्रेम नहीं करता। आजकल प्रेम नहीं है साहब। प्रेम पता नहीं कहाँ खो चुका है। आजकल बेटा बाप से प्यार नहीं करता, ना बात करता, ना पास में बैठता, ना हाल चाल पूछता। प्रेम की कमी है। बोलो हाँ। सास बहू का प्रेम सास से कम है, सास का प्रेम बहू से कम है। मतलब प्रेम की कमी है। भाई का प्रेम भाई से नहीं है। बोलो हाँ। आजकल का आदमी कुत्ते से बड़ा प्यार करता, मेरा डॉगी, मेरा डॉगी, मेरा, है ना? जितना प्यार कुत्ते से है। कुछ बड़े बड़े शहरों में तो पति से इतना प्यार नहीं है जितना कुत्ते से है कुछ लोगों का। सही है गलत है? फिर तो आजकल प्रेम की कमी है। वो सबसे गरीब है जिसके जीवन में प्रेम कम है। इसलिए कहता हूं, आपके भीतर प्रेम ज्यादा होगा तो प्रभु से भी प्रेम ज्यादा होगा। अब प्रेम है ही नहीं तो भगवान से भी क्या कर लोगे? सही है कि नहीं? भगवान भी किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम कब करोगे? जब प्रेम होगा। होगा ही नहीं तो करोगे कहां से? इसलिए प्रेम बढ़ाओ, परिवार में प्रेम बढ़ाओ, रिश्तों में प्रेम। जैसे राम का प्रेम भरत से है, राम जी का प्रेम दशरथ जी से है, राम जी का प्रेम माता कैकई, जिस कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा, जब वो कैकई माँ राम से मिलने चित्रकूट आई। अच्छा, चित्रकूट में राम जी थे वनवास के दौरान, और राम से मिलने तीनों मैया आई, पूरी प्रजा आई। दशरथ जी तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। राम से मिलने भरत जी आए, कैकई माँ आई, कौशल्या माँ आई, सुमित्रा माँ आई, तमाम जनता जनार्दन आई। पर राम सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले? किससे भैया? किससे मिले? हाँ, जिन माता कैकई ने राम को वनवास भेजा। भगवान राम धन्य है माता, तुमने भले हमें वनवास दिया हो, तुमने भले हमें कष्ट दिया हो, पर हमारे भीतर का प्रेम अभी भी आपके लिए जिंदा है। आप हमारी माता हो, आपने हमें दूध पिलाया है। राम का प्रेम कम नहीं हुआ। कैकई माँ ने कान पकड़ लिए, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। राम बोले ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप तो मेरी माँ हो। नहीं नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा। राम के चरणों में माँ कैकई गिरने लगी। बार बार राम उठा रहे हैं, कह रही हैं कैकई माँ क्षमा कर दो। राम जी बोले अच्छा कर दिया। कैकई माँ बोली कि आप मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। जब पुत्र बनकर आओगे तब मैं जानूंगी कि आपने मुझे माफ। राम जी बोले अगले जन्म की प्लानिंग तो हो चुकी है, हमें यशोदा का बेटा बनना है, लेकिन अब आप बीच में एंट्री मार रही हो तो चलो थोड़ा प्लानिंग चेंज करते हैं। तब भगवान ने प्लानिंग चेंज की, कहा कि मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर माता तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो वही माता कैकई बाद में देवकी बनकर प्रकट हुई, जिनके यहाँ से भगवान प्रकट तो हो गए पर दूध नहीं पिया माता देवकी का, पिया दूध माता यशोदा का। तो बस मेरी माँ, भगवान के अंदर प्रेम बहुत है। भगवान कौन है? प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान ने जब गोपियों के संग, जब गोपियों को बुलाया, देवियों आओ, गोपियों ने कहा प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ,
आपने हमें स्वीकार नहीं किया, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब गोपियों के संग भगवान रास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, पर गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, जहां अहंकार आता है वहां से भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अच्छा, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है कि नहीं? बार बार क्यों लगता है बताओ जरा, मैया बताओ। बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? क्यों मेरी मां? मैया वहां ना देखो मेरी मां, यहां बताओ बिहारी जी के मंदिर में पर्दा क्यों लगता है बार बार ऐसे हैं? क्यों? मैया कुछ बोल नहीं रही हो। सुनो, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसलिए बार बार लगता है, बिहारी जी कहते हैं देखो ये पर्दा हटा तो मैं मिल गया। तो भगवान ने कहा कि देख भैया, मैंने तो अपने सामने का पर्दा हटा लिया, अब तू भी तो अपने सामने का अहंकार का पर्दा हटा। तू मुझे कहां मिल रहा है? भगवान तो मिल गए, पर सच बताएं आप खोए हैं, आप नहीं मिले। अच्छा सच बताओ, जैसे आप दिख रहे हैं क्या ऐसे आप हैं? आपके अहंकार का पर्दा जब हटेगा तो आप कुछ और हैं। अभी आपके भीतर कौन सा पर्दा है? आपके अंदर अहंकार है। बिहारी जी ने कहा मैंने तो अपना पर्दा हटा लिया, तो भी तो हटा अपना। आपके अंदर जो अहंकार है, जब तक वो अहंकार नहीं हटाओगे। अच्छा, आपके अंदर अहंकार है? लाल मैया, आपके अंदर अहंकार है? नहीं, पता नहीं, मैं किससे पूछने जाऊंगा? मैया आपके अंदर अहंकार है? भैया आपके अंदर है? अहंकार, हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार भी है। कौन कौन सा? जैसे उदाहरण से, भैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 2। आपके? भैया भैया आपके कितने बच्चे हैं? भैया मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। और वो लाल बालों वाली मैया आपके कितने बच्चे हैं? 3। और मैया आपके कितने बच्चे हैं? कितने? 8। 3। पीछे वाली मैया कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 10। मैया लाल पीली हरी गुलाबी मैया कहां चली? जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? कितने बच्चे हैं आपके? एक सबका? अच्छा 2 भी हैं। तो जा रही हूं बच्चों को देखने, खिलाने पिलाने जाओ। टाटा। सुनो, अहंकार क्या है? अहंकार ये है, आप लोग कई बार ये मान लेते हैं कि आपके बच्चे हैं 2, 3, 4, 5। आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? आपके हैं तो कंफर्म? तो आपके बच्चे हैं कि आपकी पत्नी का भी कुछ योगदान है? क्या योगदान है? किसका योगदान ज्यादा है, पति का कि पत्नी का? पत्नी का। कितने % पत्नी का योगदान है? 100। और आपका बिल्कुल नहीं? सुनो, लोग कह रहे हैं कि 50% हमारा योगदान है, 50 पत्नी का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भैया आपके बच्चे में आपका योगदान और आप पत्नी का योगदान कितना कितना है? 50-50। अब देखो आदमी कितनी सरलता से सारा श्रेय खुद ले रहा है।
मेरा योगदान 50% है, पत्नी का भी 50। अच्छा ये बताओ, भगवान का कुछ योगदान है कि नहीं आपके बच्चे में? आपके बच्चे की आंख किसने लगाई थी? आपने कि पत्नी ने? किसने लगाई? अच्छा कान किसने लगाए थे? और पांव और हाथ और उंगलियां और ये बाल किसने? लेकिन आपने 1% में भी भगवान को नहीं रखा। 50% अपना नाम ले लिया, 50 पत्नी का, हो गया 100 हमने ही तैयार कर लिया। वाह! यही अहंकार है कि जब हम ये मान लेते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये सबसे बड़ा मूर्खता और सबसे बड़ा अभिमान। मैं कभी ये ना कहूं कि ये बच्चा मेरा है। अरे वो बच्चा मेरा नहीं, वो प्रभु का, भगवान का बच्चा है। प्रभु ने दिया है, बेटा बेटी 1 2 4। किसका कितना योगदान भगवान का है? 30% भगवान, 90। अब आए 90 पे, अभी कह रहे 50-50, बदल गए ना बयान। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मेरा है। इस अहंकार को मिटाना है कि ये मीराबाई ने कितनी बढ़िया बात कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। उन्होंने केवल भगवान को अपना कहा है और हम लोग भगवान को छोड़कर बाकी सबको अपना कहे जा रहे हैं। ये मेरा, ये सब राख बटोरने जैसा है। आप लोग क्या बटोर रहे हैं? राख, भूसा, भूसा बटोरने जैसा है। भूसा बटोर के क्या पाओगे? अपना क्या है? मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मेरी मां, भगवान मेरे थे, मेरे हैं और मेरे, उनके सिवा मेरा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, पर दुनिया अपने स्वार्थ से कहती है कि हम तुम्हारे हैं। इसलिए मेरी मां, गोपियों ने कहा प्रभु अहंकार आ गया, भगवान छोड़कर चले गए। तो आज से कभी ये ना कहना कि मैं, और ज्यादा घमंड आए तो मेरी एक बात याद कर लो मैया, ज्यादा घमंड आए तो आप एक बात याद कर लो कि जब आप कभी शमशान जाओ तो वहां जलता हुआ मुर्दा देख लेना। जो आदमी कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, वो आज मुट्ठी भर राख बन गया है और 150 रुपए के घड़े में उसकी पूरी राख समा गई है। बोलो हाँ या ना? जरा सोचिएगा। जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करता था, आज वो मुट्ठी भर क्या बन गया? क्या बन गया? तो ऐसे एक दिन आप भी राख हो जाएंगे। हम भी भविष्य की राख ही हैं। हम भविष्य की क्या हैं? आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? तो जब राख हो तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड को त्याग कर, घमंड का पर्दा हटाकर वास्तविक जीवन जियोगे तो जीवन में परमात्मा की अनुभूति होगी, दर्शन होगा, जीवन सवरेगा। यदि ये अहंकार बना रहा तो कुछ देख ना पाओगे। अहंकार का पर्दा जब पड़ता है आंखों में तो कुछ दिखता नहीं है ना? हाँ, हाँ। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े,
फूल मुझ में चढ़े, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में चली मैं जहां से चली। देखो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज मैं हूं, कल मैं रहूं, कब किसका टाइम आ जाए कौन जानता है, कौन कितने दिन का है। बिना घमंड के अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो। रहा कोई नहीं, जाना सबको है। हम मेहमान हैं, हम यात्री हैं, आए हैं और बस। कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा देर से जाए, जाना सबको है। बोलो हाँ या ना। सब कोई इस संसार में धोखा देने को तैयार है। एक है भगवान जो हमें कभी धोखा। अच्छा बताओ, भगवान ने धोखा दिया? किसी को धोखा दिया? सुग्रीव शरण में आया, राम ने रक्षा की, धोखा नहीं दिया। विभीषण शरण में आए, साथ दिया, धोखा नहीं दिया। जटायु पक्षी होकर जब राम को पुकारा तो प्रभु ने अंतिम संस्कार करके पुत्र होकर उनके पुत्र की तरह, पिता की तरह उनका फर्ज पूरा किया। भगवान ही ऐसे हैं, धोखा नहीं देते। इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में जैसे गोपियां गईं, सारी गोपियां भगवान से कह रही हैं प्रभु स्वीकार करिए। भगवान ने सारी गोपियों को स्वीकार किया। गोपियों को अंतर्धान जब छोड़ कर गए, भगवान मैया यही ना सारी बात कर लो, कथा के बाद बात करना, बैठ जाओ। तो भगवान हाँ जा रहे हैं? जाओ जाओ, टाटा, कथा के बाद मिलेंगे, ठीक है? अभी जाओ, ट्रेन निकल जाएगी आपके, जाओ जल्दी। तो भगवान, गोपियों ने भगवान की एक गीत गाकर स्तुति की, बुलाया गोपी गीत, जयति जयति। गोपियों ने कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं, हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, जब से आपका ब्रज में अवतार हुआ है, ब्रज की ख्याति जय जयकार बढ़ गई है। सारी गोपियां भगवान के प्रेम में भीग गईं। प्रभु नहीं आओगे प्राण निकल जाएंगे। भगवान से प्रेम कैसा होता है, ये कोई गोपियों से सीख है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम मर जाती गोविंद कब की, पर आपकी कथा ने जीवित रखा है। कथा भी अमृत है मेरी माँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि हम तो मर जाते, कथा ने जीवित रखा है। मतलब कथा अमृत है जो सबको जीवित रखने की ताकत देती है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब सारी गोपियां भगवान को कहती हैं प्रभु हमें आप छोड़ कर ना जाइए। भगवान ने सारी गोपियों की पुकार सुनी और जब विरह में गोपियां डूब कर रोईं, हा कृष्ण हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है नंदन नंदन, क्या आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाओगे?
माना कि हमने अपराध किया है प्रभु, पर हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। जब गोपियों ने पुकारा, जब गोपियों ने अपने आप को प्रभु के हवाले किया, तब भगवान प्रकट भये और गोपियों के संग दिव्य महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए और उतने कृष्ण गोपियों के संग। रास का मतलब है मिलन, भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं, मिलकर अपने भक्तों की कामना पूरी कर रहे हैं। ये भगवान का नित्य का खेल है। भगवान रास रचाते हैं ना गोपियों के साथ। ये रास क्या है? कोई आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। ये तो सांसारिक लोग खुद का कैरेक्टर ढीला है तो उसे यहां भी उनको ढीला ही नजर आता है। रास लीला का अर्थ है भक्त का भगवान से मिलन। अच्छा, एक बात से समझो, जब रास लीला हुई तो शंकर जी आए रास में। तो शंकर जी क्यों आए थे? गोपी बनकर आए। वहां कोई कैरेक्टर ढीला होता तो शंकर जी क्या कर रहे थे वहां? ये रास लीला परम पवित्र लीला है। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं तो अपने रास में हमें स्थान देते हैं। जहां भक्त का भगवान से प्यारा सा मिलन होता है, उस मिलन को भगवान ने गोपियों के संग दिव्य लीला की। और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा, व्योमासुर को, और इसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला की। अक्रूर जी भगवान को लेने जब गए और गोपियां जब वृंदावन छोड़कर जाने लगी तो सारी गोपियां रोने लग गईं। हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन। रथ के आगे आकर गोपियां खड़ी हो गईं, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाओ। मैया हमें छोड़ करके ना जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रेम क्या होता है ये गोपियों से सीखो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना छटपटाती है, तड़पती है, ऐसे गोपियां भगवान के बिना, प्रभु के बिना तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। ऐसी गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, मैं 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा कहकर भगवान चले गए। और जब भगवान गए, सारी गोपियां ऐसी हो गईं मानो तड़पती हुई मछली हो, रो रही हैं, हे नंदन नंदन, हे श्याम सुंदर। भगवान ने 2 दिन की सांत्वना देकर चले गए। अब भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में धोबी पर कृपा हुई, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई। कुबलियापीड़ नाम का हाथी, कुबलियापीड़ नाम का एक हाथी जो भगवान कृष्ण को मारने आया, भगवान ने उसे मारा। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान ने कंस को मारा है। ये कंस कौन है जानते हैं? ये कंस कंस की मां का नाम था पद्मावती। पद्मावती एक गोभिल नाम के दैत्य से गर्भवती हो गई थी। उस दैत्य ने पद्मावती के पति अर्थात उग्रसेन का रूप बना करके, और उसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ रमण किया।
और वो पहचान ना पाए कि ये मेरा पति है कि कोई अन्य पुरुष है। बाद में पता लगा कि तो राक्षस है। उस दुष्ट से वो गर्भवती हुई, इसलिए दुष्ट बेटा पैदा हुआ। कंस बहुत अत्याचारी था, पाप को बढ़ावा देता, गलत काम करता। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है, तब कोई ना कोई धरती पे आकर और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। सच्ची बात तो ये है मेरी माँ कि संसार को भगवान चलाते हैं। हम लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, जैसे जब समाज में व्यवस्था बिगड़ती है, जैसे गौ हत्या हो रही है, गंगा यमुना का जल दूषित हो रहा है, दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे ही उसके 2 प्रहार किया और कंस को जमीन पर पछाड़ दिया, उठाकर फिर मंच से नीचे फेंका और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर कंस के भाइयों को मारे और कंस के भाइयों को मारकर भगवान वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कंस की सेना में अव्यवस्था थी, उन सैनिकों को मारा। और जब सबको मार दिया, अब सब भगवान की शरण में आए, तो कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और आज सालों बाद भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटवाते हैं और भगवान को आज मैया देवकी गले से लगाती हैं। आज मैया अपने नेत्रों के जल से भगवान का सिर गीला कर देती हैं। आज भगवान प्राप्त हुए हैं माता देवकी को। नंद बाबा ने देखा कि ये देवकी मेरे पुत्र से इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये कन्हैया हमारा बेटा है, आपका नहीं। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। आपके बेटे को कोई आदमी 10 साल बाद आके कह दे कि आपका बच्चा नहीं है, ये तो हमारा है, क्या हाल होगा। ऐसे ही नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा चाहते तो कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, कैसे मान लें। लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। तब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा। सोचिए पहले जवान की कितनी कीमत थी, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, आज सत्य की कीमत नहीं। आज सच बोलने वाला व्यक्ति दुखी दिखता है, असत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग गलत व्यक्ति को बढ़ाता है, सही व्यक्ति को थोड़ा मीडियम रखता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग के दबाव में आके आप बढ़ तो जाओगे, कलयुग में आकर बढ़ तो जाओगे, पर नाश भी कराता है कलयुग।
और जो धर्म को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, बस वही चाल है। देखो ना, कछुआ चला और खरगोश चला। कौन चला? जोर से। कछुआ चला और खरगोश। तो खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे चलता है, पर मंजिल पर पहुंचा कौन? जोर से। कौन? इसका प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल किया गया तो बात सही है। खरगोश तेज तो चला पर वो रुक गया, यहां वहां, लेकिन कछुआ सीधा चलता रहा। तो जो व्यक्ति गलत करेगा वो खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन कछुआ की चाल भले सत्यवादी धर्म पर चलता हुआ धीरे धीरे चले, पर लक्ष्य मंजिल तक धर्म वाला ही पहुंचेगा, अधर्म वाला नहीं। तुम्हें बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है गलत होकर भी, पर उसको लक्ष्य ना मिलेगा। क्या दुर्योधन को लक्ष्य मिला? क्या रावण को लक्ष्य मिला? अंत में नाश सबका हुआ। कंस को लक्ष्य मिला। इसलिए कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, पर धर्म से चलो। तरक्की करो पर किससे करो? धर्म से, सत्य से। जमाने ने सत्य छोड़ दिया, ये बात सही है, पर आप ना छोड़ो, क्योंकि ये धरती सत्य पर टिकी है। 1% भी यदि सत्य है तो धर्म है। जमाना आप कहते हो वो गलत बोल, वो ऐसा करते हैं फिर भी तरक्की, वो ऐसा करते, कोई बात नहीं। हर युग में आपको अच्छाई बुराई मिलेगी। भगवान ने कंस को मारा, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने पुत्र को हमें दिया इतने वर्षों तक, आपका धन्यवाद। नंद बाबा रोते रोते जब ये पता लगा कि कन्हैया हमारे नहीं हैं, जब जाने लगे तो दौड़कर भगवान आए, बाबा को गले लगाए। बाबा ये मत सोचना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, मैं कृष्ण भगवान बोले मैं आपका ही हूं। हे प्रभु। अब यशोदा मैया, नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी मैया तो तेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे कहूंगा कि कृष्ण नहीं आए, और कैसे कहूंगा कि यशोदा तू जिस कृष्ण के लिए रोती है वो कृष्ण तो तेरा बेटा ही नहीं। कहीं ये सुनकर तेरी यशोदा मर ना जाए। कन्हैया बोले बाबा ये मत कहना कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं, उस माँ ने मुझे दूध पिलाया है। बाबा ऐसे ना कहना, मैया मर जाएगी। अब सोचिए, कन्हैया रह गए मथुरा, नंद बाबा चले वृंदावन, और जब यहां आए रथ आया तो सारी सखियां इंतजार 2 दिन का कह के गए थे ना, 2 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे, सब राह देख रहे। अब नंद बाबा भी कैसे कहें कि कृष्ण नहीं आए, सब इंतजार कर रहे। गोपियां बोली आ गए बाबा, कहाँ कन्हैया? यशोदा दौड़ी आई, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी लाई हूं ताजा, अभी आज मेरा लाला आएगा, मक्खन खिलाऊंगी, रास्ते से आया है तू, थक गया होगा, आ। पूरे रथ को छान लिया, खोज लिया, कहीं नहीं। यशोदा बोली नंद बाबा से, कहाँ है कन्हैया? अब क्या बताएं, मुंह लटकाए नंद बाबा बैठ गए। यशोदा एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली रहता था। मालिक का वो बगीचा और माली सारे पुष्पों की देखरेख करता। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये खिले हुए पुष्प हमें दे दो। तो बताओ यशोदा, माली को क्या करना चाहिए? मालिक की बात मानकर सारे पुष्प मालिक को देना चाहिए कि नहीं? जबकि पुष्पों को सींचा माली ने था, लगाया माली ने था, खाद माली ने डाली, पर मांग कौन रहा है? मालिक बगीचे का। सच बताओ,
उस बगीचे के खिले हुए पुष्पों पर माली का अधिकार है कि मालिक का? किसका? जोर से, किसका? यशोदा बोली कि वो तो मालिक का अधिकार है क्योंकि बगीचा उसका है। तब नंद बाबा ने कहा, उसी तरह कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र था, हम तो माली की तरह केवल सींचते आए हैं, उस कृष्ण को सींचते आए हैं। और आज जब मालिक ने मांगा तो उसका पुत्र हमने उनको अर्पित कर दिया। सोचिए यशोदा कितनी बड़ी दानी है। जगत तो रुपया पैसा दान करते हैं, लेकिन धन्य है यशोदा कि उन्होंने अपने भगवान को दान कर दिया। देवकी तुम ले लो अपने प्रभु को। लेकिन वो तड़पती रही, तड़पती। वह तड़प ही उनकी भक्ति है। इसलिए भगवान को पा लेने से ज्यादा भगवान की याद में तड़पना श्रेष्ठ है। इसलिए भक्त तड़पता रहता है। गोपियां तड़पती रहीं। कंस को मारकर भगवान मथुरा में ही रुके, उज्जैन गए पढ़ने के लिए। भगवान 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। उज्जैन में पढ़ाई हुई भगवान की। पढ़ने के बाद भगवान ने गुरु माता से कहा, माता क्या दक्षिणा दूं? मां ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पुत्र बन के यहीं रह जाओ, तुम हमें छोड़ कर ना जाओ। कन्हैया बोले, मां जाना तो पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि हमारा मरा हुआ पुत्र हमें जिंदा करके दो। तो देव माता का, गुरु माता का पुत्र मर चुका था। मरे हुए पुत्र को भगवान ने जीवित किया और जीवित पुत्र करके लौटाया माता को। मरे को जिंदा करने की ताकत किसी की है तो केवल भगवान की ताकत है। दिया। बाद में आए तो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। ये प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। उद्धव जी गए, ब्रजरज में लौट कर आए। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कुब्जा के घर जाकर जरासंध, कुब्जा अक्रूर के घर जाकर कृपा की और जरासंध ने भगवान से, भीम भैया से 17 बार युद्ध किया। और भगवान ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराया। 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ के भागे। नाम पड़ा रणछोड़। भगवान मैदान छोड़ के क्यों भागे? जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। बोले अब की बार हारूंगा तो सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु अब की बार आप हार जाना वरना ये मार डालेगा। तो भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मैदान छोड़कर भागे और द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इसके बाद भगवान ने बलराम जी का विवाह माता रेवती के साथ किया। माता रेवती और बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब मैया भगवान ने द्वारिका में बड़े अच्छे काम किए, बड़ी सेवा की। कोई भूखा ना रहे, अन्न क्षेत्र चलाया, कोई प्यासा ना रहे, प्याऊ लगवाया। भगवान ने, राजा है ना भगवान, क्या है भगवान? राजा। और राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा में कोई दुखी ना हो। राजा का धर्म है कोई दुखी ना हो। क्या धर्म है? इसलिए आपसे कहता हूं, आपके होते हुए आपकी माता दुखी ना होनी चाहिए। आपके होते हुए आपके पिता दुखी ना होने चाहिए। आपके होते हुए आपकी सास, ससुर, पत्नी के माता पिता, कोई भी आपके परिवार में दुखी ना हो। आप किसी की मदद कर सकते हैं, करिएगा। अब जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। अब चलो किसी माँ के बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटी सेवा करे माँ की। पर हद तो तब हो गई
जब बेटी ही अपनी मां को छोड़ने गौरी गोपाल आ गई। अरे चलो बेटा नहीं सेवा करता तो बेटी कर लो, चलो बेटी भी नहीं करती तो रिश्तेदार में कोई तो होगा, बहन होगी, बहन के बच्चे होंगे, भाई होगा, भाई के बच्चे होंगे, परिवार में देवर जेठ के बच्चे होंगे। भाई परिवार में सबके कोई ना कोई तो होता ही है। बोलो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई ना हो। बोलो हाँ या ना। परिवार में कोई तो होता है। अरे आपकी दूर की मौसी लगती है, आपकी बुआ लगती है, आपकी दादी नानी लगती है। क्या आपका धर्म नहीं है कि आप अपने परिवार की इस बूढ़ी बुजुर्ग माता की सेवा करो? यदि आप सब कर्तव्य पूरा करते, सेवा करते, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरी मां, आज अपरा एकादशी है। आज कौन सी एकादशी है? अपरा। कहते हैं इस एकादशी में किया गया व्रत, किया गया पुण्य। एक राजा थे, उन राजा को उनके भाई ने मार दिया तो वह प्रेत बन गए। और जब प्रेत बने, मरने के बाद तो उनकी सदगति नहीं हुई। तब एक ऋषि ने अपरा एकादशी करके उसका पुण्य उस प्रेत योनि को, प्रेत आत्मा को दिया। तब जाकर के उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। मतलब कोई प्रेत भी बन जाए तो वह व्यक्ति इस पुण्य से अपने आप को प्रेत योनि से मुक्त कर सकता है। ये एकादशी की महिमा। इसलिए मैं आज कहता हूं कि आज एकादशी है। आज आप इन वृद्ध माओं का सहारा बनने का संकल्प लीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, 314 माताएं हैं यहाँ पर। अभी एक माँ हमारी भगवान के घर चली गई। आपसे मेरी विनती है कि आप इन माँओं का सहारा बने और इन माँओं को नाश्ता कराएं कि कल का नाश्ता माँओं को आप कराएंगे, कल का भोजन माँओं को आप कराएंगे। कल यहाँ पर एक भैया जो भारत में क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने यहाँ आकर वृद्ध माँओं का दर्शन किया। तो यहाँ पर आप सब भी इन वृद्ध माँओं का दर्शन जरूर करें। और इन वृद्ध माँओं का केवल दर्शन नहीं, मेरी माँ दर्शक ही ना बने रहें, सहयोगी भी बने। इन माँओं को अन्नदान करें, क्योंकि आप भी माँओं को भोजन नहीं देंगे, आप भी माँओं का सहारा नहीं बनेंगे, तो भला इन माँओं को सहारा कौन देगा? इन माँओं को रोटी कौन देगा? आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि कल का भोजन, कल का नाश्ता आप कराइएगा और आप सेवा से जुड़िएगा। यहाँ पर अखंड संतों की सेवा होती है, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी संतों को भोजन कराइएगा कि कल का भोजन, आज एकादशी थी तो देखो सब संत आए और सबको व्रत वाला, एकादशी वाला फलाहार, आज सभी संतों को फलाहार दिया गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। कल का भोजन आपकी तरफ से संतों को बांटा जाए। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कल का भोजन आप भी कराओ कि कल की रसोई आप बंटवाएंगे अपनी ओर से। बताओ ये मानव जाति की सेवा है या नहीं? गौरी गोपाल में कोई भी आओ, आज देखो एकादशी है तो सबको व्रत वाला बट रहा है, अभी भी ऊपर व्रत वाला प्रसाद चल रहा है। तो आप भी भोजन करिए और थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा।